वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वैसे डिप्लोमा के स्टूडेंट जिनका सपना है मैनेजर बनना या प्रोजेक्ट ऑफिसर बनना या उससे भी आगे जाना, तो उन लोग को अपना स्टूडेंट एज में कॉलेज लाइफ में क्या क्या ध्यान देना चाहिए ताकि उनका जो ये सपना है वो जल्दी से जल्दी अचीव हो सके। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कुछ साल पहले तक AMIE एक चलता था, जिसके वजह से मैनेजर बनना डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसान हुआ करता था। लेकिन जब से AMIE का रजिस्ट्रेशन और उसका वैलिडेशन कैंसिल हुआ है, फ्रेंड्स, डिप्लोमा के छात्र के लिए मैनेजर पोस्ट तक जाना एक चैलेंज से कम नहीं रह गया है। इस पर घी डालने का काम किया है कि मैनेजमेंट ने जो हम लोग का 40% कोटा था, मतलब 100 सीट अगर वैकेंट है तो जिसमें से 60 सीट जो है वो कंपनी थ्रू गेट या फिर थ्रू ओपन वैकेंसी एमटीज वगैरह के थ्रू लेता था, और 40% जो था वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन करता था, नॉन एजुकेटिव टू एजुकेटिव। नॉन एजुकेटिव मतलब हम लोग माइनिंग सरदार ओवरमैन हो गए, और एजुकेटिव मतलब वही मैनेजर रैंक हो गया, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7। तो फ्रेंड्स, उस समय हम लोग का कोटा हुआ करता था 60-40, मतलब 40 डिप्लोमा वालों के लिए या डिपार्टमेंटल के लिए समझिए, और 60% ओपन कैंपस होता था। कैंपस नहीं कहेंगे, गेट के थ्रू या फिर जो भी उसका अन्य रिक्रूटमेंट है, ओपन वैकेंसी एमटीज का। लेकिन फ्रेंड्स, अभी क्या सिस्टम हो गया है ना कि अभी ये कोटा को 40% से भी घटा के 35% कहने के बारे में बहुत सारा लेटर निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, ये और ज़्यादा चैलेंजिंग बना दिया। एक तो AMIE पहले ख़त्म हो गया, हम लोग के पास बीटेक का कोई ऑप्शंस बचा नहीं, हम लोग बीटेक अब कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शंस था हम लोग के पास कि चलो भाई 40% सीट है, हम लोग डिपार्टमेंटल के थ्रू जो है सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास एग्जाम देके आगे बढ़ेंगे, उसमें भी 5% कोटा कम कर दिया। तो देखा जाए तो आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते जा रहा है मैनेजर बनने के लिए। आसान नहीं रहा। पहले जैसा कि कोई डिप्लोमा के छात्र है, वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो जनरली वो बन ही जाता था। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और चीज़ बोलना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उन सारे लोगों से मिलवाऊं और उन सारे लोगों का वीडियोस बनाऊं जो पहले डिप्लोमा होल्डर थे, ओवरमैन थे, और वो अब वो मैनेजर बन चुके हैं, तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। हम जितना भी हमारे कांटेक्ट में जितने भी सीनियर्स हैं जो हम लोग के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी मैनेजर पोस्ट में हैं, उन लोग से आपका इंटरव्यू करवाने का कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा वीडियोज़ चाहते हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जितना चैलेंजिंग बनते जा रहा है अब एक डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए मैनेजर बनना, तो आने वाला टाइम में क्या हम लोग मैनेजर बनने के लिए क्या क्या चीज़ ऐसा शुरू से करके चले कि हम लोग को जो है ये चैलेंज को फेस करना आसान हो जाए। पहला थिंग्स फ्रेंड्स, अगर कोई स्टूडेंट जो अभी जस्ट पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में वो मेरा वीडियो देख रहा है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए। तो छोटे भाई लोग, आपको ये करना है कि आपको अपना कोई भी सेमेस्टर में बैक नहीं लगाना है, आपका ईयर बर्बाद नहीं करना है। 3 साल तक जब आप पढ़ते हैं तो आप वॉल्यूम 1 2 3 एक्ट रूल रेगुलेशन को एकदम से ख़त्म कर दीजिए, ताकि आपको 3 साल के बाद PDPT के समय और वैकेंसी के समय उतना ज़्यादा प्रेशर ना हो। अक्सर किसको दिक्कत होता है, आप नोटिस कीजिएगा, जो स्टूडेंट अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बीच में अपना सिलेबस को ढंग से नहीं कंप्लीट करता है, कुछ जुगाड़ के बदौलत पास हो जाता है या कैसे भी पास हो जाता है, तो उसको लास्ट में दिक्कत होता है वैकेंसी में। तो अगर कोई स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में है तो भाई देखो, फर्स्ट ईयर आपका बहुत बड़ा सिलेबस है। आप गौर से देखिएगा तो माइन इंस्पेक्टर तक का जो वैकेंसी है उसमें जियोलॉजी पूछता है, वही आर्कियन, कुडप्पा, गोंडवाना, यही सब पूछता है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, है ना। आप देखिएगा तो जितना भी ये ग्लेशियल चीज़ है, जो एलुवियल चीज़ है, जितना फॉर्मेशन ऑफ रिवर, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, जो भी है, जो हम लोग का सेंट्रल इंडिया का जितना भी मैदान है, हम लोग का गोंडवाना लैंड है, ये सब के बारे में आपको फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, इसी बुक में दिया हुआ है। ये जो बुक आप देख रहे हैं इसी बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको एक साइड रेफरेंस के लिए भी बुक चाहिए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये बुक आता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ये 2 बुक को तो एकदम मतलब पानी बना दीजिए। आज भी मैं फर्स्ट ईयर मेरा 2013 में हुआ करता था, आज भी मुझे मतलब इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर जो आता है, ओरिजिन ऑफ अर्थ है, ये सब इतना अच्छा से याद है कि हमको जियोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आप जैसे रिवर फ्लो ऑफ रिवर हम लोग का इंडिया में कितना ईस्ट तरफ फॉलो होने वाला रिवर है, कितना वेस्ट तरफ फॉलो होता है, जो हम लोग का ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का जो माउंटेन्स है, या फिर हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ हिमालयंस है, ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के रख लीजिए, फ्यूचर में काम देगा। और बहुत ढंग से पढ़िएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा आप लोग का वॉल्यूम 1 भी उसी ईयर फर्स्ट ईयर में है। वॉल्यूम 1 में बताइए कितना सारा डिटेल्स दिया हुआ है। माइनिंग का बेसिक है, मूल तत्व है, मतलब बेसिक जो होता है माइनिंग का ना ABCD, वो इस बुक में दिया हुआ है। आपको ये बुक ये बहुत अच्छा से पढ़ लेना है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी देखिएगा कि वॉल्यूम 2 हो गया, इसके बाद इसी जियोलॉजी का कुछ एडवांस वर्जन आ जाता है, वो आपको पढ़ना रहता है। तो आप अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर बहुत अच्छा से पढ़िएगा तो निश्चित है कि आपको कम एज में जॉब मिलेगा। फ्रेंड्स, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1995 है और मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है जुलाई 2019 है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अराउंड 23.5 ईयर में मेरा वैकेंसी क्लियर हो गया था, क्योंकि जनवरी में ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, ज्वाइनिंग में लेट हुआ था। तो 23-24 के अराउंड में आपको ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपके पास जो है ना फ्रेंड 36-37 ईयर जो है टाइम मिले। आपके पास जितना ज़्यादा टाइम रहेगा आप उतना ज़्यादा प्रमोशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे एज फैक्टर, कि आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना और कम से कम एज में ज्वाइन करना। जो फ्रेंड्स अभी 10 में है 12 में है वो मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ये ध्यान रख लीजिए कि आपको जो भी मतलब JCEC होता है ये सब एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेना है, एज बर्बाद नहीं करना है। एज बर्बाद कीजिएगा आपको लास्ट में जाकर के टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स कि एज फैक्टर तो हो गया, अब प्रिपरेशन फेज, कि आपको क्या है कि PDPT जल्दी से जल्दी लेना। आपको प्राइवेट में मिल रहा है आप प्राइवेट में लीजिए, गवर्नमेंट में मिल रहा है गवर्नमेंट में लीजिए। और अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा धनबाद कोडरमा से है तो आपको ट्रेनिंग मिलने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर भी फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग ले लीजिएगा, जल्दी से जल्दी PDPT कर लीजिएगा और फर्स्ट वैकेंसी जो आपका आएगा उसमें आपको कोल इंडिया ज्वाइन कर लेना है। अगर कोल इंडिया आप नहीं भी ज्वाइन कर पाएँ तो हड़बड़ाना नहीं है, आप क्या कीजिए कि कोई भी प्राइवेट माइंस ज्वाइन कर लीजिए। आपका मेन एम जो है ना, पहले दिल में अपना मेन एम को क्लियर कर लेना कि मुझे मैनेजर बनना है। मैनेजर बनने का बहुत सारा रास्ता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही रास्ता है। मैनेजर बनने का बहुत सारा रास्ता है, मैं हर तरह का रास्ता के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए ये सब जानकारी आपको कोई नहीं देने वाला है, सब सीधा सीधी बता देगा ऐसे करना है। मान के चलिए वैकेंसी ही नहीं आया तो फिर क्या कीजिएगा, 2 साल लेट हो गया तो उसको कवर कैसे कीजिएगा, 2 साल जो बर्बाद हुआ उसको मेकअप कैसे करना, उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना, कोई ना कोई प्राइवेट माइंस ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ओवरमैन सर्टिफिकेट के बाद कम से कम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सेकंड क्लास मैनेजर बनने के लिए। आप अगर वैकेंसी 3 साल लेट है और इस 3 साल के दरमियान या तो आप बीटेक कर लिए या तो आप सेकेंड क्लास के लिए एक्सपीरियंस गेन कर लिए, बेटर होगा आप बीटेक अगर कर लेते हो। और अगर फिर भी आप बीटेक नहीं कर पाए और 3 साल कहीं काम करके 3 साल का एक्सपीरियंस ले लिए तो फ्रेंड्स आप वहाँ पे सेकंड क्लास एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। जितना जल्दी आप सेकंड क्लास एग्ज़ाम पास कीजिएगा आप उतना फ़ायदा में रहिएगा। सेम स्ट्रेटेजी यही रखना है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सेकंड क्लास एग्ज़ाम पास करना है। अगर एक अटैम्प्ट भी बर्बाद होता है तो समझिए कि आपसे आगे कम से कम 500 स्टूडेंट निकल जाएगा, क्योंकि जो पिछला एग्ज़ाम में पास किया है वो तो आपसे आगे हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स कि फर्स्ट क्लास का तैयारी में जुट जाना है। जैसे ही सेकंड क्लास खत्म हुआ 1 साल के बाद फटाक से फर्स्ट क्लास का एग्जाम में बैठने का तैयारी कर देना है और फर्स्ट क्लास को भी एक अटेम्प्ट में निकालना है। और ये जो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास का प्रिपरेशन होगा ना फ्रेंड्स, ये आप ये सोच के नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम आएगा तब करेंगे। आपको कॉलेज के फर्स्ट डे से दिमाग में रहना चाहिए कि फर्स्ट क्लास में क्या क्वेश्चन पूछता है, सेकंड क्लास में क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको उसी लय में तैयारी करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप माइनिंग सरदार बन गए, ओवरमैन बन गए, तो वहाँ जब आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिएगा ना तो आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको आपका एम सेट है, आपको अपने गोल तक पहुंचना है तो कुछ सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप अपना ड्यूटी कीजिए 7-8 घंटा, इसके बाद आकर के फटाक से पढ़ने लग जाइए। जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन कीजिएगा, MBA में एडमिशन करवाइए। सबसे पहले तो आपको क्या है कि अगर आपको मैनेजर के और ऊपर जाने का इच्छा है और आप जंप करना चाहते हैं तो MBA कर लीजिए, क्योंकि देखा हो यहाँ पर जितना भी जैसे सेल में जितना भी है, जो कोयला का सेल में है या फिर जो रेक लोडिंग या फिर क्या बोलते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन में है, ये लोग MBA किए हुए रहते हैं। ज़्यादातर PO भी जो है या GM जो है वो MBA किए हुए रहते हैं। तो फ्रेंड्स एक प्लस पॉइंट के लिए आप MBA को भी अपना प्रीफर कर सकते हैं कि हम MBA भी कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि आप जब माइनिंग सरदार ओवरमैन बन जाइएगा तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको एक एक दिन 1-1 मिनट का हिसाब रखना है कि हम कैसे अपना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको क्या है ना कि मैनेजर जैसे आप बनिएगा ना तो आपका किताब का नॉलेज बहुत कम काम देगा। आपके नीचे बहुत आदमी होगा जो किताबी नॉलेज पढ़ के आया और आप उससे काम करवाइएगा। वहाँ पे एक मैनेजर को प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। वहाँ पे आपको जो है ना प्रैक्टिकल जो मैन पावर को हैंडल करना है ना, प्रेशर हैंडल करना है। ये प्रेशर हैंडल करने का कैपेसिटी कहाँ से डेवलप हो जाएगा? डेली आप 4 बुक पढ़िए। इतना प्रेशर शुरू से ही अपने ऊपर डाल करके रखिए ना कि सब
आपको आदत लग जाए प्रेशर झेलने का, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा डेली पढ़िएगा ना, तो आपको आदत हो जाएगा कि 12-12 घंटा कैसे वर्क किया जाता है, कैसे प्रेशर में रहा जाता है। और दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट भाई, आप अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं और आप आराम का ज़िंदगी चाहते हैं तो मैनेजर पोस्ट में मत जाइए, मैनेजर लाइन में ही मत जाइए, क्योंकि वहाँ आराम नहीं है। वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट है, वहाँ पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप सोचिएगा एकदम ओवरमैन की तरह जाएं, बस 8 घंटा ड्यूटी करें और आराम से सो जाएं, नहीं होने वाला है। मैनेजर पोस्ट एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला पोस्ट हो जाता है। वहाँ पे आप जो है ऐसा ही काम चलाओ टाइप का ड्यूटी नहीं कर पाइएगा। इसलिए अगर मन बना के रखें कि हमको आराम चाहिए तो अभी से ही इसको छोड़ दीजिए, ओवरमैन बनिए, आराम से सुख चैन से ज़िंदगी जिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि जैसे फर्स्ट क्लास खत्म हो गया, इसके बाद क्या है कि आप जब ज्वाइनिंग कर लीजिएगा ना, तो ज्वाइनिंग करने के बाद अपना मेन फोकस रखिए मैनेजर तरफ। ज़्यादा प्रमोशन, ग्रेड बी, ग्रेड ए, ये सब के चक्कर में कोई नहीं पड़ना, क्योंकि ग्रेड ए हो जाने के बाद भी आपको जो है ना मैनेजर बनिएगा तो फिर से वही पोस्ट मिलेगा जो एक ग्रेड सी का ओवरमैन को भी मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि ग्रेड बी होने में कितना टाइम लग रहा है, ग्रेड ए होने में कितना टाइम लग रहा है। आप एक बार जंप लगाइएगा ना और बहुत बड़ा जंप लगा दीजिएगा। जितना छोटा छोटा प्रमोशन लेकर के आप 15 साल में नहीं जंप लगा सकिएगा, उतना बस आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव बन करके उतना जंप लगा दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आप अगर जानना चाहते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव का कितना सैलरी होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको दिखा देंगे ना जब आपको कि एक मैनेजर का कितना पैसा मिलता है, आप लोग पागल हो जाइएगा, बोलेगा करना है तो मैनेजर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान का ही नहीं देना पड़े। जितना जान अभी आप लोग ओवरमैन बनने में दे रहे हैं ना, इसका 10 गुना जोश के साथ आप जान दीजिएगा मैनेजर बनने के लिए। इतना पैसा मिलता है। अगर आपको देखना है ये सब चीज़ तो प्लीज़ कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको पता चले कि आपको भी देखने का इच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स की देखिए, आप लोग जब शुरू से मन में बना करके चलिएगा कि हमको मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, तो छोटा मोटा चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। छोटा मोटा जो डिस्ट्रैक्शन होगा, छोटा मोटा जो अपना मेन फोकस सीधा सीधी पढ़ाई में रखिएगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग से रिलेटेड जो है पढ़ाई करके रखिएगा, जितना आपको जानकारी होगा, ये सब एक्ट रूल रेगुलेशन के बाद में है। मतलब जो हम लोग पढ़ते थे सरफेस माइनिंग बुक, टेक्निकल बुक, टेक्नोलॉजी बुक, तो वो सब में अब आपको फोकस कर देना। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद आपको पूरा फोकस जो है ना वो माइनिंग के बारे में समझने में हो जाना चाहिए, क्योंकि आप पे जो है ना पूरा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट का जिम्मेदारी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो आप है ना स्टेप बाय स्टेप मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स, जो आप लोग नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव बनिएगा तो अभी के समय में ओबीसी और जनरल के लिए 12 साल का टाइम लग रहा है। SC ST 8 साल में उनका प्रमोशन हो जा रहा है, जो पहले से सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास पास कर चुके हैं उनके लिए। और ऐसे फ्रेंड्स, जनरल और ओबीसी के लिए 12-13 साल अभी टाइम लग रहा है। तो आप अपना हिसाब से सोच लीजिए कि आपको मैनेजर बनना है कि नहीं बनना। अगर आपको बनना है तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर देना होगा, और रेगुलरिटी में, मतलब आपको हर डे कम से कम 2 से 3 घंटा जो है मैनेजर के लिए आपको प्रिपरेशन करते रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद भी एक और बात आपको बता दें कि जो हम लोग का प्रमोशन होगा वो E1 रैंक में होगा। E1 रैंक जो होता है मैनेजर का सबसे छोटा पद होता है, जिसको हम लोग सीनियर ऑफिशियल बोलते हैं। फिर E2 होता है, E3 होता है, E4 होता है, E5 होता है, E6 होता है, E7 होता है। उम्मीद है E7 E8 से ज़्यादा कोई नहीं बढ़ पाता है डिप्लोमा वाला। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं E1 रैंक, E2 रैंक, E3 रैंक, E4 रैंक, ये सब क्या होता है, इसका प्रमोशन कितना कितना दिन में होता है, इसके बीच का गैप कितना होता है, या फिर इसमें कितना सीट रिजर्व्ड रहता है और कितना सीट जो है वो ओपन रहता है, कितना फर्स्ट क्लास के लिए रहता है, कितना सेकंड क्लास के लिए रहता है, कितना डिप्लोमा के लिए रहता है, कितना डिग्री के लिए रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का जानकारी अच्छा लगा होगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें जाकर के जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।